বাংলায় বর্তমানে কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দলকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা, ছাত্র ও যুব সমাজকে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে দলের রাজনৈতিক কৌশল, আগামী নির্বাচনের লক্ষ্য, ককরোচ পার্টির আন্দোলন এবং বাংলায় কংগ্রেসের ভোট পড়ার সম্ভাবনা, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম আরামবাগ জেলার কংগ্রেসের অবজারভার তথা হিমাচল প্রদেশের কংগ্রেস বিধায়ক সুরেশ কুমারের। কংগ্রেসের সাংগঠনিক নেতৃত্ব ঠিক করা এবং দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি বর্তমানে আরামবাগে এসেছেন বলে জানা গিয়েছে। বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে তার বক্তব্য কি শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই। अभी बांग्ला में कांग्रेस का संगठन का परिस्थिति कैसा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे वेस्ट बंगाल में संगठन सृजन अभियान आरंभ कर रखा है और इस संदर्भ में मुझे यहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है इस हुगली टू आरामबाग का जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी। और पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जाके कार्य कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ ताकि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सके और कौन वो व्यक्ति है जो इस जिला के अंदर कांग्रेस पार्टी को अच्छे से चला सके। यही संगठन सृजन अभियान का मूल उद्देश्य है। दल को मजबूत करने के लिए आपका मुख्य योजना क्या है? देखिए, जैसा कि आप सब समझते हैं कि वेस्ट बंगाल में हमारे पास अभी अच्छी स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो बेस है, जो वोट बैंक है, वो उतना मजबूत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये किस तरीके से मजबूत हो, कैसे पार्टी जो है वो बहुमत में आए, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं हम। और निश्चित तौर पे संगठन सृजन जब हमारा होगा तो संगठन हमारा गांव स्तर तक हम इसको बनाएंगे, फिर लोगों के जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे और जनता के बीच में जाके हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से हम वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, इस दिशा में हर कार्यकर्ता काम करेगा। जो स्टूडेंट है, नए जो युवा है, वो लोग को कांग्रेस को जोड़ने के लिए क्या कदम उठा जाएंगे? नए युवा जो हैं या छात्र हैं उनको आज कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए अलग अलग कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने चला रखे हैं। सबसे पहले जो हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है वो ही युवाओं को प्रेरित करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग थे उस समय जो कांग्रेस में थे वो सारे युवा थे। चाहे महात्मा गांधी जी की बात ले लो, जवाहरलाल नेहरू जी की बात ले लो, सरदार पटेल जी की बात ले लो, ये सब उस समय के युवा थे और इन्होंने अपनी युवावस्था में ही वो जो लड़ाई थी देश की आज़ादी की वो लड़ी थी। तो हमारी जो विचारधारा है वो युवाओं को प्रेरित करने वाली है। और आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी युवाओं को प्रेरित करने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए आज जगह जगह वो जा रहे हैं। और जो जैन जी, जिसको जैन जी कहा जाता है, वो जैन जी आज कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है वो आया है और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति हैं उनसे वो वाकिफ़ हुआ है। आज राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको पूरे देश में उठा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। तो उसका भी भारी समर्थन छात्रों का हमारी पार्टी को मिल रहा है। इसी तरह से युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी उठा रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जो स्थिति है, तृणमूल और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का मुख्य रणनीति क्या होगा? देखिए, हमारी जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी की वो स्पष्ट है। हम यहाँ पे सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, जिसमें जो जनता के मुद्दे हैं उनको साथ लेके चलेंगे और निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त कुशासन है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे।
अभी दिल्ली में जो छात्रों का जो आंदोलन हुआ है कांग्रेस पार्टी का, इसके लिए आपका क्या राय है? देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में जन आंदोलन हुआ, ये इस देश के जो जन जी हैं, जो नौजवान हैं, उनका एक प्रदर्शन है, उनका एक आक्रोश है। क्योंकि इस सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, वो हर तरह से इस देश को गुमराह करने में लगी हुई है। लेकिन आज छात्रों, लेकिन जो तरीका अपनाया है, इसके लिए आपका क्या राय है? देखिए, जो तरीका उन्होंने अपनाया वो संवैधानिक तरीका वही होता है। किसी भी आंदोलन को और अपनी बात को रखने का तरीका यही होता है कि आंदोलन करना जो है वो संवैधानिक अधिकार है सबका, अपनी मांगों को लेके, और जैन जी ने भी वही किया है। और बड़ी हैरानी की बात है कि 2 महीने तक पूरे देश के जो छात्र हैं वो जंतर मंतर के ऊपर बैठे रहे, और उनकी बड़ी जायज़ मांग थी कि जो पेपर लीक के मामले हैं उनकी जांच की जाए, और जो लोग, जो छात्र मरे हैं इससे, पेपर लीक के सदमे से, उनके परिजनों को जो है वो सहायता की जाए, और जो देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको तत्काल हटाया जाए। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने जब उनकी सुनवाई नहीं की, तो देश का जो जनजी था वो सांसद की तरफ बढ़ा और उनका आक्रोश बढ़ा, और उसका नतीजा जो था वो सबने, पूरे देश ने देखा। अभी जो पश्चिम बंगाल में जो नया सरकार जो आया है, इसके ऊपर आपने क्या बोलेंगे? अभी जैसे देखिए, जो वेस्ट बंगाल में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये सरकार कहीं ना कहीं इस सरकार के बनने के पीछे लोकतंत्र का हनन हुआ है, और लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये सरकार वोट के द्वारा ना चुनी गई है, बल्कि इस सरकार को गलत हथकंडे अपना के या फिर लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करके, वोट के साथ छेड़छाड़ करके चुना गया है। और आज जो उम्मीद लोगों को थी, वो सारी, इलेक्शन तो फ्रेश हुआ था ना? नहीं, इलेक्शन फ्रेश हुआ, लेकिन इलेक्शन में अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो चाहे कितना फ्रेश हो जाए। जब उसमें पारदर्शिता नहीं है, लोगों के वोट काट दिए गए, और बहुत सारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, जिसको वोट किया उसको वोट गया नहीं, दूसरे को वोट चला गया, तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये शंकाएं पैदा करते हैं। और इन शंकाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनी है, तो उस सरकार के ऊपर लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं है, और आने वाले समय में लोग इस वास्तविकता को समझेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब होगा। एक बार अंतिम हमारा प्रश्न है, बांग्ला का जो लोगों फिर कांग्रेस को वोट देंगे क्या? ये क्या आशा करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। आज पूरे देश के पास के बीच में, देश की जनता के पास कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है जो सभी वर्गों को साथ लेके चल सकता है, जो सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जो एक सेकुलर हमारे संविधान का जो एक ढांचा है उसके अनुरूप कार्य कर सकता है, पारदर्शिता के साथ कार्य कर सकता है, और लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो जन जी हो या महिलाएं हों, नौजवान हों, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, उन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो कांग्रेस पार्टी की सोच के अंदर है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ही देश में जन समर्थन मिलेगा। बहुत ही धन्यवाद टाइम देने के लिए। सबका नाम और परिचय? मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश से वर्तमान में विधायक हूँ, और मुझे यहाँ वेस्ट बंगाल हुगली 2 में संगठन सृजन अभियान के कार्यक्रम में जिम्मेवारी मिली है, और उस जिम्मेवारी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। এবার হাতের কাছেই মিলবে অত্যাধুনিক ও নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা। আরামবাগ, খানাকুল ও পরশুরা থানা এলাকার মানুষদের জন্য এক বড় সুখবর। খানাকুলের সেকেন্দারপুরে গড়ে উঠেছে একটি আধুনিক ও সুসজ্জিত নার্সিং হোম, লাইফলাইন হেলথ কেয়ার। ডাইরেক্টর সঞ্জয় পালু। এই নার্সিং হোমে রয়েছে 24 ঘন্টা রোগী দেখানোর ও ভর্তি করার সুব্যবস্থা। সঙ্গে রয়েছে বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। অভিজ্ঞ সেবা ও যত্নশীল ব্যবস্থাপনায় আপনার সুস্থতা নির্ভরযোগ্য ঠিকানা লাইফলাইন হেলথ কেয়ার। যোগাযোগ 9735481158 74329848
রিপোর্ট 04।